वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी में आज बहुत ही अच्छा फॉल आ गया और वीकली वीडियो के अंदर अगेन मैं आपको 10 बार 15 20 बार बता रहा हूं कि वीडियो प्लीज़ देखो, लेवल मार्क करके रखो। मैंने आपको बताया था कि ये राउंड लेवल है 45,500 और मार्केट 45,600 के आसपास क्लोज है। तो जब भी ये राउंड लेग ब्रेक होगा 500 पॉइंट का विंडो ओपन होगा, फिर 45,000 राउंड लेवल है, ये ब्रेक होगा तो और 500 पॉइंट का आपको विंडो मिलेगा। और मैंने आपको 1000 पॉइंट का टारगेट किस तरह से कैप्चर करना है वो बताया था। लेकिन अब देखो कि हमने सैटरडे संडे पे वीडियो डाला और मंडे को ये पूरा टारगेट डन भी हो चुका हो 1000 पॉइंट का। तो इस तरह से ट्रेडिंग होता है कि आप फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जाके ज्वाइन कर सकते हो। हमने बहुत सारे ट्रेड दिए थे जिसके अंदर, और 2 ट्रेड के अंदर हमने 80 पॉइंट का टारगेट दिया था 2 ट्रेड के अंदर, और दोनों के अंदर हमने सेफली वो डन करवा दिया। अभी आप ये समझो कि जब भी मार्केट के अंदर बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी हो उसी टाइम के अंदर आपको जो इमोशन है वो कंट्रोल करना होता है। और अभी जो आज बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ हमने कर लिया है कैप्चर, तो कल मान लो कि इनसाइड कैंडल हो जाए, मार्केट साइडवेज टू वॉलेटाइल हो जाए, तो सिर्फ ये करना होता है कि आज आपने मानो कि 1 लाख रुपीज़ का यहाँ प्रॉफिट किया है, तो इसमें से आपको सिर्फ यहाँ 30% प्रॉफिट है उसका ही स्टॉप लॉस डाल के यहाँ ट्रेड करना चाहिए अगर साइडवेज रहता है तो। लेकिन वो कैसे पता चलेगा, मेन क्वेश्चन ये होता है लोगों का कि भाई वो कैसे पता चलेगा कि साइडवेज रहेगा या ट्रेंडिंग हो सकता है। तो सबसे पहले लेवल का इंपॉर्टेंस समझो। लगातार हमारा ये एक रिकॉर्ड चला आ रहा है कि 6 वीक से मैं आपको वीकली वीडियो के अंदर 1000 पॉइंट का टारगेट बता रहा हूँ, और 2 वीक पहले मैंने 2000 पॉइंट का वीकली में ये टारगेट दिया था, वो भी 1970 पॉइंट का टारगेट उसी वीक में हो गया। तो आपको किसी का प्रीमियम ग्रुप वगैरह कुछ भी ज्वाइन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप ये लेवल को मार्क करके किस तरह से ट्रेड करना है वो सोच समझ के ट्रेड करोगे। अभी आज का हम ट्रेड देख लेते हैं कि अभी क्या हो सकता है। ये समझो कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन करके फॉल हुआ, ठीक है, यहाँ नीचे आया, अपर साइड गया, प्राइस एक्शन बना के नीचे आया, यहाँ 2 दिन एक ही रेंज में ट्रेड करने के बाद ब्रेकआउट दिया। अभी ब्रेकआउट दिया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर से नीचे गया, और ये सपोर्ट ये जो था पूरा एरिया यहाँ से बाउंस बैक किया, लेकिन आज पूरा सेल आ गया। तो अभी क्या हो सकता है कि अभी यहाँ जितने भी लोगों ने यहाँ बाय किया था, ठीक है, फ्राइडे के आसपास, उसका सबका यहाँ एसएल हिट होना स्टार्ट हुआ, इसीलिए मार्केट यहाँ से तेज़ी से नीचे आ गया। तो अभी हमें सिंपली ट्रेड जो ट्रेंड है उसके साथ चलना है कि यहाँ से जब भी ये मार्केट ये लो ब्रेक करता जाएगा हम पुट के साइड ट्रेड करते जाएंगे। अगर बाय चांस गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो कॉल के साइड नो डाउट हम ट्रेड करेंगे एज अ ट्रेडर। हमें अगर बड़ा इस तरह का कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव हो जाता है तो हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो यहाँ मैं 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मिनिमम यहाँ हमें 60 से लेके 100 पॉइंट का टारगेट रखना चाहिए कॉल के साइड, और 1:2 1:3 तक का टारगेट आपको मिनिमम रखना चाहिए। लेकिन क्वांटिटी साइज है वो कॉल के साइड थोड़ा अभी कम रखो। लेकिन पुट के साइड जब तक ये जा रहा है, अगर आपके पास कोई अभी भी पोजीशन पड़ा हुआ है तो जब तक ये एरिया टेस्ट ना करे तब तक मत निकालना। ये एरिया टेस्ट करने के बाद अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो फिर से स्टॉप लॉस ट्रेल करो, यहाँ आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलने वाला है। बार बार मैं आपको वीडियो में बता रहा था वीकली के अंदर कि ऐसे ट्रेड मिस ना करो, लेकिन आज भी कई सारे लोगों के फिर मार्केट ख़त्म होने के बाद मैसेज आते हैं वगैरह, कॉल वगैरह कि ये मिस हो गया, ये हो गया। तो उसका रीज़न सिर्फ ये है कि आपको जितना आपके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो लेवल नोट डाउन करके ट्रेड करना होता है वो आप नहीं कर रहे हो। अभी ये देखो कि जब भी इतना फॉल आता है तो उसके बाद किस तरह से ट्रेड होता है, ये थोड़ा सा यहाँ समझ लो कि यहाँ देखो ये एक कैंडल का सेलिंग था, दूसरी कैंडल में सेलिंग आया, तीसरी कैंडल में यहाँ से नीचे से अपर साइड चला गया क्योंकि ये पूरा सपोर्ट एरिया था, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ आपको समझ आना चाहिए, अगर मान लो कि बाई चांस यहाँ गैप डाउन इतना खुलता है और 1 मिनट ये सस्टेन कर लेता है तो यहाँ से अपर साइड जाने की पॉसिबिलिटी है। तो ये समझ जाना है कि आज कुछ बहुत बड़ा ट्रेंडिंग हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना आज किया है। तो यहाँ आपको पता चल जाना चाहिए कि मार्केट साइडवेज टू वॉलेटाइल होगा। तो कौन से रीज़न से साइडवेज टू वॉलेटाइल होगा, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर वीडियो के अंदर लाइक और कमेंट अच्छा आया तो और डिटेल में मैं आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर करते जाऊंगा डिटेल में। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर हम देख लेते हैं। साथ में एक चीज़ ये समझ लो कि फिन निफ्टी का जो हीरो जीरो का कल प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, ठीक है, उसका भी मैं आपको एंड में बता दूंगा शॉर्ट में कि किस तरह से हमें प्रोबेबिलिटी मिल सकती है हीरो जीरो ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अभी 15 मिनट चार्ट ये रहा
अभी मैंने आप वीकली का वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है, आप जाके देखो मार्केट कहाँ ओपन हुआ। एग्जैक्टली 9:15 पे यहाँ इस कैंडल के अंदर ओपन हुआ है। देखो ये 9:15 की कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल, ठीक है। अब मैंने कल क्या बताया था वीडियो के अंदर कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लो, मार्केट यहाँ से नीचे आए, फिर थोड़ा अपर साइड जाए, फिर ये ब्रेक करे तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है और 1:3 1:5 तक का टारगेट लेना है। अगर बाय चांस एसएल हिट होता है तो 20 से 30 पॉइंट का ही एसेट डाल के ट्रेड करना है। तो आप और एक बार ट्रेड लो। तो यहाँ देखो एग्जैक्टली क्या पैटर्न हुआ है कि ये ट्रेंड लाइन हो गया, 1 सेकंड, ये पूरा ट्रेंड लाइन हो गया, यहाँ से नीचे ब्रेक किया, देखो फिर अगेन ये कैंडल से अगेन ये टेस्ट करने गया, फिर नीचे आया और ये कैंडल से आप पुट के साइड ट्रेड कर सकते थे। आपका स्टॉप लॉस यहाँ था, वो कभी हिट हुआ नहीं। फिर भी अगर बाई चांस मान लो कि ये कैंडल में हिट हो गया आपका ट्रेल, तो अगेन यहाँ से आप एंट्री कर सकते थे, वो भी स्मॉल कैंडल के स्टॉप लॉस से। और देखो टारगेट देखो 1:5 1:10 का टारगेट आपको आराम से मिल सकता था। तो इस तरह से आप छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड करो तो साइकोलॉजी में कोई इश्यू नहीं होगा और प्रॉफिट भी बड़ा अच्छा होगा। लेकिन अब किस तरह से कहाँ ट्रेड कर सकते हैं वो आप समझ लो। अभी मार्केट का क्लोजिंग देख लेते हैं। मार्केट का क्लोजिंग है 44,882, यानी कि अभी एक 45,000 का जो लेवल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। अभी यहाँ आप मार्क करो कि जितने भी स्टॉक्स है सभी कोई रेड में ही क्लोज आया है। अदरवाइज क्या होता था, 2-3 स्टॉक प्लस होते थे, 2-3 स्टॉक माइनस होते थे, इस तरह से मार्केट चल रहा था। एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी बहुत बेरिश है, क्योंकि निफ्टी के अंदर आप देखो 0.60% 50% के आसपास अभी सेलिंग आया है और बैंक निफ्टी के अंदर 2% के अबोव सेलिंग चला गया था इंट्राडे में, ठीक है। तो यहाँ अभी हमें किस तरह से नोट डाउन करके चलना है कि यहाँ लास्ट आपको स्विंग देखो, एक यहाँ पे स्विंग है, एक यहाँ पे स्विंग है। तो यहाँ आपके लिए यहाँ 2 अभी प्राइस आ गया है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि जब तक ये 2 प्राइस मार्केट क्रॉस ना करे आपको कुछ ट्रेड एग्रेसिव क्वांटिटी में नहीं करना चाहिए। यहाँ साइडवेज टू वॉलेटाइल ही रहेगा, तो ये आपको पता ही होगा। तो आपको सबसे पहले समझ आना चाहिए या तो ट्रेड नहीं करना है या फिर कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ वॉलेटिलिटी होगा। और उसका आपको यहाँ एग्जांपल भी है, देखो यहाँ नीचे आया अपर साइड चला गया, नीचे आया अपर साइड गया, नीचे आया फिर अपर साइड चला गया, फिर नीचे आया अपर साइड टेस्ट करने के बाद इतना नीचे आने के बाद यार, तो यहाँ इतने में कुछ नहीं मिल सकता आपको, कोई ट्रेंड बड़ा आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब तक ये मैं आपको लेवल मार्क करके बता देता हूँ, ये लेवल है 45,000 का, ठीक है। ये अबव साइड आप मार्क करके रखो 45,000। डाउन साइड के अंदर आप देखो ये जो ग्रीन कैंडल है जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ था ये 44,700, ठीक है। ये 2 लेवल आप मार्क करके रखो। अगर मान लो कि फर्स्ट हाफ में मार्केट इसी एरिया में ट्रेड कर रहा है और सेकंड हाफ में ये ब्रेक डाउन कर रहा है, पुट के साइड हम अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है, 1:3 1:5 तक मिल सकता है। अगर यहीं एरिया के अंदर टाइम स्पेंड करने के बाद 12:30 के आसपास ये ब्रेकआउट दे रहा है, 11:30 के आसपास, तो भी यहाँ से आपको कॉल के साइड भी अच्छा ट्रेड मिल सकता है। एटलीस्ट 1:3 तक का टारगेट तो आपको मिल ही सकता है, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाए 1:5 1:7 के टारगेट के लिए, ठीक है। अभी एक ही यहाँ इश्यू होगा, अपर साइड में आपको कॉल के साइड क्वांटिटी क्यों कम बोल रहा हूँ वो समझो। अगर मान लो कि कल मार्केट यहाँ से टाइम स्पेंड करके अपर साइड गया, यहाँ रेसिस्टेंस हिट होगा, मार्केट फिर यहाँ टाइम स्पेंड करा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से रिकवर ना हो जाए, लेकिन स्लो एंड स्टडी रिकवर होता है मार्केट। तो क्या होता है कि कॉल के अंदर इतने प्रीमियम नहीं बढ़ते, फिर ये ब्रेकआउट देगा, फिर यहाँ कहीं रुकेगा, फिर ब्रेकआउट देगा। उसका भी एक लाइव एग्जाम्पल देखो आपको, तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि आप ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है वो देखो, तो यहाँ किस तरह से मोमेंटम हुआ था। देखो ये यहाँ से नीचे ओपन हुआ, अपर साइड गया, फिर से इतना नीचे यहाँ तक गया, देखो इसका साइज देखो कैंडल का, इतना अपर साइड जाने के बाद इतना रिट्रेस हुआ, फिर अपर साइड गया, इतना फिर रिट्रेस हुआ। तो आपने जो भी कॉल किया बाई किया होगा वो कॉस्ट के आसपास आ जाएगा। फिर से अपर साइड, फिर से 50% रिट्रेसमेंट और अपर साइड यहाँ जाके क्लोज किया। तो इसके अंदर कॉल के साइड क्या होता है कि आपको बड़े दिखेगा कि बैंक निफ्टी का प्रीमियम 200 पॉइंट बैंक निफ्टी चला गया, लेकिन प्रीमियम के अंदर मुश्किल से 50 पॉइंट मोमेंटम होगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, ये स्लो एंड स्टडी मूवमेंट किया है। भले 700 पॉइंट मोमेंटम किया हो या कुछ भी, लेकिन आज जितना सेलिंग में आपको पैसा मिल सकता है इतना उस दिन आप नहीं कमा पाओगे। वो रेयरेस्ट केस में होता है 5 से 10% में कि इतना तेज़ी से मार्केट अपर साइड मोमेंटम कर दे। तो हमें दोनों के लिए रेडी रहना है। अगर आप मान लो कि कल मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, अभी आप समझ लो लेवल पे, और अपर साइड जा रहा है, जब तक ये एरिया ब्रेक ना करे 45,000 के अबोव 5 मिनट ट्रेड करना चाहिए,
ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। कॉल के साइड हम ट्रेड कर सकते हैं, बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है 1:3, 1:5 और हमारा टारगेट हो जाना चाहिए 45,200 से लेके 45,400 और 500 तक जितना भी कैप्चर कर सके हम पूरा का पूरा कैप्चर करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर फ्लैट ओपन हुआ नीचे गया हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक मार्केट 44,700 के नीचे 5 मिनट या फिर एक स्ट्रॉन्ग ऐसी कैंडल बना के वो ब्रेक ना कर रहा हो। ठीक है, अगर इस तरह से ब्रेक करेगा पुट के साइड ट्रेड कर सकते हैं 1:3 और 1:5 के टारगेट लेने के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी और एक पॉइंट समझो, अगर मान लो कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल रहा है, डायरेक्टली मानो कि 45,000 ओपन हो रहा है, तो क्या होगा आप सोचो, क्या अपर साइड रेसिस्टेंस होगा, यहाँ डाउन साइड सपोर्ट होगा, मार्केट ये वॉलेटिलिटी में फंसेगा। फिर भी अगर आपको कुछ ना कुछ ट्रेड करना है तो किस तरह से ट्रेड कर सकते हो कि अगर 45,000 ओपन होते ही मार्केट यहाँ सस्टेन कर लिया और अपर साइड जाता है, कॉल के साइड स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए 1:2, 1:3 के टारगेट के लिए। अगर सस्टेन नहीं किया 1 मिनट और डायरेक्ट नीचे आ रहा है, वेट करो, ये जो आज का क्लोजिंग है इसके ऊपर यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है तो कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज ये ब्रेंच जब ब्रेक करे तब हम पुट के साइड ट्रेड कर सकते हैं। अभी उसका मैं आपको लाइव में एक दिखा रहा हूँ एग्जांपल, आपको समझ आए किस तरह से होता है। जैसे कि आज मार्केट यहाँ थोड़ा सा फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, फिर से नीचे आया और यहाँ टाइम स्पेंड किया, देखो तो ये रेंज फिर ब्रेक किया। तो ये जो ब्रेक किया, या तो आप इस कैंडल में ट्रेड ले सकते हो कि आपको यहाँ समझ आना चाहिए कि ये पूरा सपोर्ट है, तो यहाँ सपोर्ट ले तो यस, और यहाँ भी सपोर्ट था तो ये सपोर्ट के ब्रेक होने पे इस कैंडल पे आप पुट के साइड बाय कर सकते थे। या फिर अपर साइड गया, फिर से ये नीचे आ रहा है तो ये सेकंड टाइम टेस्ट करके ये ब्रेक करने जा रहा है, तो यहाँ से अदरवाइज आप ट्रेड कर सकते हो पुट के साइड। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी रेंज बनाने के बाद ब्रेक करे तो आपको, अगर अपर साइड फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आ रहा हो तो किस तरह से ट्रेड करना है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, ठीक है, और मार्केट चल रहा है समझ लो 44,700 के आसपास डायरेक्ट ओपन हुआ, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है मेरे ख्याल से कि मार्केट अगर यहाँ 1 मिनट सस्टेन नहीं किया तो फिर से बहुत अच्छा शार्प सेलिंग आ सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा नीचे गया और फिर से ये रिवर्स हो गया। तो हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसीलिए हम डालते हैं कि अगर बाय चांस हमारा एनालिसिस गलत होता है तो 20 से 30 पॉइंट से ज़्यादा हमें देना नहीं है, लेकिन अगर हमारा एनालिसिस सही रहा तो 100 पॉइंट मिनिमम लेके जाएंगे। ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। तो आपके अगर बाई चांस इतना हमारा हिट नहीं हो रहा है एसएल, लेकिन अगर बाई चांस हिट होते तो भी 2 से 3 एसएल से ज़्यादा जाएगा नहीं, 60 पॉइंट से ज़्यादा जाएगा नहीं, और एक ही ट्रेड में हम 80 से लेके 100 पॉइंट का टारगेट बुक करके लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में ग्रीन में पीएनएल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, साइकोलॉजी समझने के बाद ही ट्रेड करो, डायरेक्टली ओवर ट्रेडिंग ना करो बिना सोचे समझे। ठीक है, अभी मानो कि यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद अपर साइड जा रहा है तो उसको जाने दो फर्स्ट कैंडल को 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर, फिर थोड़ा रिट्रेस हो, फिर अपर साइड इस तरह से ब्रेक करे ये एरिया पूरा 44,900 या 45,000 का, तो यहाँ से कॉल के साइड पोजीशन कर सकते हैं। अदरवाइज 1:2, 1:3 का टारगेट लेके निकल जाना है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा कि कल किस तरह से ट्रेड करना है। अभी मैं आपको फिन निफ्टी का हीरो जीरो के लिए थोड़ा सा 1 मिनट में बता देता हूं कि कौन से लेवल पे आप कर सकते हो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। लेकिन फिन निफ्टी के अंदर आपको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि 2 रुपये का जो कॉल या पुट होता है वो 100, 150, 200 तक जा रहा है, तो उसका अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, सिर्फ 500 या 1000 रुपीज़ और 8000 के आसपास का टारगेट होता है। वो आप देखो यहाँ वन डे कैंडल के अंदर एग्जैक्टली फिन निफ्टी कहाँ पे है, ये एग्जैक्टली ये जो सपोर्ट पहले टेस्ट किया था, यहाँ से अपर साइड गया, नीचे आया, दोबारा फिर अपर साइड जाने के बाद थर्ड टाइम ये टेस्ट कर रहा है। अगर ये ब्रेक किया बहुत अच्छा, यहाँ फिर निफ्टी के पास अभी भी स्पेस है। लेकिन ये मेरे ख्याल से अगर 1 मिनट में आपको 15 मिनट चार्ट में दिखा देता हूँ किस तरह से हमें ट्रेड करना है। सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो आज का क्लोजिंग और 90,918। तो यहाँ जो मोटा मोटा जो बड़ा लेवल था 20,000 राउंड लेवल वो ब्रेक हो गया, वो वन ऑफ द बेस्ट हुआ है, क्योंकि 20,230 या 31 के आसपास से मार्केट नीचे आया है। ठीक है, अभी यहाँ जो यार लास्ट ये जो रेंज बना हुआ है आपको सिर्फ ये नोट डाउन करके रखना है कि हीरो जीरो ट्रेड अगर आफ्टरनून में 11:30 से 12 बजे के बाद ये अपर साइड ब्रेक करता है ये लेवल, ठीक है, ये है 19,980 से लेके 990, या आप 20,000 का लेवल मार्क करके चल सकते हो।
तो यहाँ कोई भी 15 या 20 पॉइंट का हमें प्रीमियम बाय कर सकते हैं फिर निफ्टी के हीरो जीरो के लिए, और 60 और 100 का टारगेट रख सकते हैं, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, या फिर इतना टारगेट भी बहुत होता है। सेकंड चीज़, अगर 11:30-12 बजे के बाद इसी रेंज में ट्रेड करने के बाद मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है, तो हम कोई भी 15 या 20 पॉइंट का प्रीमियम बाय कर सकते हैं फिर निफ्टी में, और उसका टारगेट भी आपको रखना है 60 और 100 के आसपास आपको रखना चाहिए, फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। लेकिन अगर जब तक इसी वॉलेटिल, मान लो कि मॉर्निंग में अपर साइड चला गया फिर से रेंज में आ गया, या फिर मॉर्निंग में डाउन साइड चला गया फिर से आफ्टरनून में अपर साइड चला गया, तो ऐसे एरिया के अंदर समझ जाओ कि वो जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी हीरो जीरो की। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि जब तक यहाँ जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना ही आपको अपर साइड या डाउन साइड ब्रेकआउट देगा, ठीक है। अभी और एक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ, 1 सेकंड, जो आपको बहुत आगे ट्रेडिंग में काम आने वाला है, ये समझो। 15 मिनट चार्ट के अंदर मैं आपको जो बार बार बता रहा था कौन से एरिया में, ये आप मार्क करो, मैं आपको ये लगातार इसी एरिया के अंदर बता रहा था कि ये एरिया जितना भी लंबा यहाँ टाइम स्पेंड करेगा उतना ही अच्छा आपको टारगेट मिलेगा। और यहाँ से ये देखो कंजिक्यूटिव कितना फॉल आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी ये ज़्यादा रेंज के अंदर जाएगा तो आपको 2 गुना 3 गुना 5 गुना तक प्रॉफिट मिल सकता है। और फिर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरे अपने थॉट्स है, जो भी ट्रेड करो वो अपने रिस्क पे ट्रेड करो। आपको मेरा ये सिर्फ लर्निंग बेस है, एजुकेशन बेस, एक सिखाने का मकसद है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।